नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैजिक पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि CSIR SOSO 2023 या IBA CIO 2023 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ऐसे है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो मार्क्स है वो किस तरीके से होता है, किस पोर्शन के आपको कितने नंबर मिलते हैं, किस पॉइंट के कितने नंबर आपको मिलते हैं, उसका क्या रूल है, बेसिक जो रूल है उसका क्या है। उसके अलावा ऐसे किस तरीके से आप लिख सकते हैं, कैसे आपको ऐसे लिखना है, बेटर ऐसे कैसे आप लिख सकते हैं, किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका कॉमन टॉपिक पे आएगा तो कैसे लिखेंगे, करंट टॉपिक पे आएगा तो कैसे लिखेंगे। तो जितने भी डाउट हैं ऐसे के रिगार्डिंग उन सब डाउट का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। इस वीडियो से डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप IBA CIO 2023 या CSIR SOSO 2023 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो बैच है वो लॉन्च कर दिया है। इसकी फीस केवल और केवल 349 है। बाकी 20 मार्च के बाद इस कोर्स की फीस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इस कोर्स की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो कॉपी चेकिंग पे है। हम टिल एग्जाम आपकी कॉपी चेक करेंगे, डेली आपको टॉपिक मिलेगा, डेली आपको कॉपी आपकी चेक होगी, डेली आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा डेली जो टॉपर्स की कॉपी है वो ग्रुप पे शेयर की जाएगी। वहां से आप इवेल्युएशन कर पाओगे कि आपने क्या कमियां की, क्या आपको मतलब इंप्रूव करना है, टॉपर्स किस तरीके से लिख रहे हैं। तो डेली बेसिस पे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। उसके अलावा जितना भी कंटेंट है वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, वीडियो लेक्चर, उसके अलावा 100+ सेलेक्टेड एसे, लेटर, प्रिसाइज, उसके अलावा RTI की कॉपी, सब कुछ मिलेगा। उसके अलावा ये जो कोर्स है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो कोर्स को कैसे परचेज करना है, एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन पे जाके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स हैं वो किस तरीके से होता है, ऐसे में किस पॉइंट के कितने नंबर आपको मिलते हैं वो मैं आपको पहले समझा देता हूं। उसके बाद बात करेंगे कि ये तो बात प्रैक्टिकली हो गई, फिर एक कॉमन बात करेंगे कि मोटा मोटी आपको किन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना है और उन पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए आप बेटर ऐसे लिख सकते हैं, चाहे आपका करंट टॉपिक आए या आपका कॉमन टॉपिक आए। ठीक है, तो थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो जो क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन है, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है कि आपने चीजों को कितना बेहतर तरीके से लिखा है, कितना आपका एक्सप्रेशन कितना बेहतर है, उसके आपको 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है, ये जो टोटल 15 नंबर हैं ये आपके स्किल के हैं। तो क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, आप कितना बेहतर तरीके से किसी कंटेंट को एक्सप्रेस करते हो, इसके आपको 5 नंबर मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कमांड ओवर लैंग्वेज, यानी कि आपकी कमांड ओवर लैंग्वेज का मतलब है कि आपकी वर्तनी, जैसे कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह अगर आप नहीं करते हो, बिल्कुल आपका जो कंटेंट है वो सही है, उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, चाहे वो हिंदी में लिख रहे हो या आप इंग्लिश में लिख रहे हो। तो अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, यानी कि आपकी जो लैंग्वेज पे कमांड है वो अच्छी है, तो इसके आपको 5 नंबर मिलते हैं। उसके अलावा कंटिन्यूटी इन राइटिंग, ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं वो यही गलती करते हैं। क्या होता है कि उनके कंटेंट को पढ़ के ऐसा लगता ही नहीं है कि वो चीजें जोड़ रहे हैं। आपका कंटेंट इस तरीके से होना चाहिए कि जो आपका कॉपी चेक करने वाला जो एग्जामिनर है वो आपके साथ फ्लो में बहे, जो आप जहां पे उसे ले जाना चाहते हो वो वहां जाए। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं कि कंटेंट जो है वो इरिलेवेंट होता है, कहीं पे कुछ लिखा कहीं पे कुछ लिखा। तो कंटेंट में जो है वो फ्लो होना चाहिए। तो अगर आपके कंटेंट में फ्लो है तो इसके आपको कितने नंबर मिलते हैं, 5 नंबर मिलते हैं। तो ये पूरे के पूरे ये जो 15 नंबर हैं ये आपके फ्री हैं। अगर आपकी वर्तनी अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, आपके अंदर लिखने की स्किल अच्छी है तो आपको 15 नंबर ये मिल जाएंगे अगर आप इन चीजों में माहिर हैं। ठीक है, उसके अलावा अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। जैसे कि कोई गवर्नमेंट की स्कीम आती है, ठीक है, तो उसमें आपका जो कंटेंट है, जैसे ये जो पोर्शन है ये आपका स्किल का आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्किल चेक होती है। तो कंटेंट में क्या देखा जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि कोई स्कीम अगर आपसे पूछी जाती है तो वो स्कीम कब लॉन्च हुई, किसके द्वारा लॉन्च हुई, किस मिनिस्ट्री के थ्रू आती है, ये सारी चीजें अगर आप बताओगे तो इसके आपको कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। उसके अलावा ये जो स्कीम है इसका मिशन ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, रूरल एरियाज में इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके अलावा अर्बन में इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो अगर आप इनको बताओगे तो 5 नंबर इसके मिलेंगे। उसके अलावा रूरल एरिया में इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, अर्बन एरिया में इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, ये कितनी हेल्पफुल साबित हुई रूरल और अर्बन एरियाज में, ठीक है, कितना इंप्लीमेंटेशन हो पाया, ठीक है, तो इसके आपको 5 नंबर मिलते हैं। उसके अलावा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कोई भी स्कीम अगर है तो उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है, ये अगर आप बताओगे तो इसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। उसके अलावा सजेशन जो है इसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। इस तरीके से ही एक गवर्नमेंट की स्कीम को लेके आप चीजें जो है वो समझ सकते हो इजीली। जैसे कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम पूछी गई तो उसमें अगर एक तो क्या है कि आपका एक्सप्रेशन अच्छा है, उसके अलावा आपकी लैंग्वेज पे कमांड अच्छी है, आपने कंटिन्यूटी के साथ लिखा है, तो आपको 5 5 5 ये 15 नंबर ये मिल जाएंगे। उसके अलावा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपने बताई, उसके अलावा सजेशन आपने बताया, तो 10 नंबर ये मिल जाएंगे। यानी कि 25 जो नंबर हैं ये सिर्फ आपके लिखने की स्किल के हैं। और लिखने की स्किल हर किसी में भी जो है जन्मजात नहीं होती, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपके अंदर आएगी। तो यहाँ पे जो मेन आपको नंबर मिलेंगे वो लिखने की स्किल के मिलेंगे। आपके दिमाग में चाहे कितने विचार हो, आप कितने भी काबिल हो, जब तक कि उन चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, आप लिख नहीं पाओगे, तब तक कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो लिखने की प्रैक्टिस आप करो। और हमारा जो मेन फोकस है यहाँ पे वो लिखने की प्रैक्टिस पे है, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना बेहतर आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाओगे। आपके पास बहुत विचार है, मान लेते हैं टॉपिक आप जो तैयार करके गए वो टॉपिक नहीं आया, लेकिन अगर आपके अंदर लिखने की स्किल है तो आप चीज़ों को लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन आप जो मार्क्स है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें कि ये मान लेते हैं कि ये थ्योरेटिकल चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, मोटा मोटी आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो पूरा जो ऐसे है, चाहे वो आपका करंट टॉपिक पे है या आपका कॉमन टॉपिक पे है, उसमें सिर्फ 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहला है आपका टाइटल होगा, उसके बाद आपका होगा मेन बॉडी, उसके बाद होगा मेन बॉडी, और उसके बाद होगा आपका कंक्लूजन। उसके बाद आपका क्या होगा, कंक्लूजन। सिर्फ पूरा जो ऐसे है वो इन 3 चीजों पे ही चलता है। पूरा जो ऐसे है, चाहे वो करंट टॉपिक पे आए या कॉमन टॉपिक पे आए, सिर्फ 3 चीजें एग्जामिनर चेक करता है। आपको 3 चीजें अपने दिमाग में रखनी है, इन 3 चीजों पे काम करना है और उसके बेसिस पे आपको लिखना है। आपको टाइटल, सबसे पहले टाइटल पे वर्क करना है, दूसरा मेन बॉडी पे वर्क करना है, और तीसरा कंक्लूजन पे वर्क करना है। टाइटल में क्या लिखोगे, जो मेन पॉइंट्स हैं, कोई भी जो टॉपिक है उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो टाइटल में आप दोगे। मतलब आप फोकस करोगे टाइटल को बेस्ट से बेस्ट बनाया जा सके। यहां पे अगर आप कोटेशन का यूज कर सकते हो तो कोटेशन का भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा जो रैंकिंग के डाटा हैं वो, जैसे कि हम गरीबी सूचकांक में कहां पे हैं, अमीरी सूचकांक में कहां पे हैं, भुखमरी पे कहां पे हैं, तो ये जो डाटा है ये सब डाटा मैं आपको कोर्स में प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये डाटा आपके बहुत काम आएगा। इनको जब आप टाइटल में यूज करोगे अपने टॉपिक के हिसाब से तो ये एग्जामिनर को अट्रैक्ट करता है, और जो आपका एग्जामिनर अट्रैक्ट होगा, जो आपको नंबर देगा वो और आपकी असलियत को वो पहचानेगा, वो टाइटल से ही, टाइटल आपका देख के समझ जाएगा वो कि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या पर्टिकुलर टॉपिक पे कितनी नॉलेज है। मेन बॉडी में आपको क्या लिखना होता है, आपको प्रॉस भी बताने हैं और कॉन्स भी बताने हैं। आप जैसे कोई भी अगर चीजें आती हैं, कोई भी टॉपिक आता है, उसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है वो आप बताओगे। उसके अलावा आपको बायस्ड होके नहीं लिखना है। एग्जामिनर को ऐसा नहीं लगना चाहिए किसी आप पार्टिकुलर पार्टी से संबंधित हो, किसी एक जो पार्ट है या किसी एक पार्टी है उसके पक्षधर हो। आपकी जो सोच है वो न्यूट्रल, एज ए न्यूट्रल आपकी जो ऐसे है उसमें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि आप एज ए न्यूट्रल लिख रहे हो। तो आपको मेन बॉडी में क्या लिखना है, प्रोस एंड कॉन्स। उसके अलावा कंक्लूजन में क्या है, कंक्लूजन में हमेशा अपनी राय देनी है कि बेटरमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है। वहां से क्या है कि आपकी उस टॉपिक, उस पर्टिकुलर टॉपिक के जो बिहाफ पे आपकी ये पता चलेगी कि आपके अंदर कितनी उसको अंडरस्टैंडिंग पावर है और आप कितना बेहतर उस टॉपिक को समझ पा रहे हो, ठीक है। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका करंट टॉपिक पे से आए या कॉमन टॉपिक पे आए, आपको टाइटल लिखना है, फिर टाइटल पे फोकस करना है, मेन बॉडी पे और कंक्लूजन पे। जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल समझाता हूं, जैसे कि निजीकरण, जैसे निजीकरण पे आ गया, ठीक है, जिसे हम आम भाषा में अब कहते हैं मोनेटाइजेशन कहते हैं, कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने नया वर्ड यूज किया उसके लिए, निजीकरण के लिए मोनेटाइजेशन। तो अगर निजीकरण पे मान लेते हैं टॉपिक आता है, तो निजीकरण में टाइटल में आप क्या लिखोगे, टाइटल अगर आपको लिखना हो, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, तो निजीकरण में क्या है कि सबसे पहले ये आप ये बताओगे टाइटल में कि निजीकरण होता क्या है, ठीक है। विश्व में सबसे पहले निजीकरण कहां पे हुआ, भारत में इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया,
किस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो टाइटल का पार्ट है। अब आप मेन बॉडी में क्या लिखोगे कि निजीकरण के क्या क्या फायदे हुए हैं, ठीक है, क्या क्या नुकसान हुए, इससे एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो घट रही हैं, असमानताएं भी आपकी जो समाज है उसमें बढ़ती चली जा रही हैं, ठीक है। तो इससे क्या क्या फायदे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं फायदे भी हैं कि सरकारी जो कर्मचारी है वो उतना बेहतर तरीके से काम नहीं करता है, गवर्नमेंट का पैसा कम खर्च होगा, उसमें है गवर्नमेंट ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सकती है। तो ये सब चीज़ें प्रॉस भी बताओगे, कॉन्स भी बताओगे, तो ये सब पार्ट किसका है, मेन बॉडी का है, ठीक है। ऐसे फिर कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि किस तरीके से कितना जो आपका जो निजीकरण है कितना सही है, कितना % शेयर गवर्नमेंट को अपने पास रखना चाहिए, कितना कंपनी को देना चाहिए, ताकि बैलेंस बना रहे और किसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी जो है उससे अफेक्ट ना हो। अपने जो मेन पॉइंट्स जो आपने तैयार किए, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पे कंक्लूजन में ये सारी बातें आप कहोगे। तो इस तरीके से आपको चीजें करनी है। ये आपका करंट टॉपिक पे भी लागू होता है और आपका कॉमन टॉपिक पे भी लागू होता है। कोई भी टॉपिक आपका आता है तो आपको बस दिमाग में 3 चीजों पे फोकस करना है कि आपको टाइटल लिखना है, उसके बाद मेन बॉडी लिखनी है और उसके बाद कंक्लूजन लिखना है। और सबसे पहले लिखने से पहले आप क्या करो, 5 से 10 मिनट जो है वो सोचने पे दो कि आपको कौन कौन से पॉइंट जो हैं उस टॉपिक के बारे में याद आ रहे हैं, वो पॉइंट आप नोट डाउन कर लो और फिर एक भूमिका बनाओ अपने दिमाग में। फिर भूमिका जब बनाओगे फिर उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि जैसे तुरंत टॉपिक मिला तुरंत आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। तो अगर ये सब चीज़ें आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाकी समय समय पे मैं भी ढेर सारी यहाँ पे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेके आता रहूँगा, जिससे आपको डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाकी अगर आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 349 रुपीज़ में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस 20 मार्च के बाद आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो कोर्स को कैसे बाई करना है, आपको एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन में पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जितनी भी बातें हमने आपके बीच में शेयर की उनसे आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा और अगर आप इन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे तो रियल में आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।